सो आज हम लारावेल में डेटा टेबल कैसे इम्प्लीमेंट होता है उसको देखते हैं। सो बेसिकली हम सभी जानते हैं कि लारावेल में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टेबल इम्प्लीमेंट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। लाइक फर्स्ट वी हैव इम्प्लीमेंट इन अ क्लाइंट साइड और वी हैव इम्प्लीमेंट इन अ सर्वर साइड। सो सर्वर साइड में क्या होता है कि आप पूरे अपने वो बेसिकली जितने भी डेटा होते हैं आप उसको HTML के थ्रू बाइंड करके और सर्वर साइड रेंडरिंग के थ्रू अपने फ्रंट एंड पे दिखाते हो। एक ये तरीका होता है और एक होता है कि आपने डेटा फेच करा और वो डेटा टेबल आपने फ्रंट एंड में ही क्रिएट करा। तो हम देखते हैं कि कैसे उस इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें डेटा टेबल को क्या क्या चाहिए होता है। तो हम जो यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास ये डेटा टेबल इम्प्लीमेंट करने के लिए जावा स्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। हम इसका यूज़ करने जा रहे हैं और हम जे क्यूरी CDN यूज़ करेंगे क्योंकि सबसे इजी वे होता है डेटा टेबल को इम्प्लीमेंट करने के लिए जे क्यूरी के थ्रू। चूंकि ये है, ये कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपको अपने फाइल में ऐड करनी पड़ेंगी, तभी जाके ये डेटा टेबल काम करेगा। ओके। सो यहाँ पे हम फुल गेटिंग स्टार्टेड गाइड पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ सीडियंस की नीड पड़ेगी। अ, हम वहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, ये हियर वी हैव फाइंड टू सीडियंस लिंक्स। ओके। सो हमें पहले हम अपने बॉयलर प्लेट कोड पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने एक बेसिक सा बॉयलर प्लेट कोड लिख रखा है ऑलरेडी अपने टाइम को सेव करने के लिए। इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ये एक बॉयलर प्लेट कोड है। अब हमको क्या करना है कि चूंकि डेटा टेबल को थोड़ा उसके UI को बेस्ट दिखाने के लिए हम पहले क्या करते हैं, इसमें बूट स्ट्रैप 5 के सीडियंस को ऐड कर लेते हैं। सो हम यहाँ पे ओपेक टैब में ओपन कर रखा है बूट स्ट्रैप को। यहाँ से हम बूट स्ट्रैप के CSS वाले CDN को कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और अब हमें बूटस्ट्रैप के जेएस और पॉपर जेएस की फाइल्स को ऐड करना है। ठीक है, ये हमने कॉपी करा और यहाँ पे बॉडी टैग से जस्ट पहले इन सीडियंस को पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा तैयार हो गया। ठीक है, अब हमें क्या, पहले तो डेटा चाहिए। डेटा टेबल इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक अच्छा खासा डेटा चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी लारावेल में हमारे पास एक क्या बोलते हैं उसको, सीडर होते हैं। सीडर और फैक्ट्री, दो फसाड्स होते हैं, फैक्ट्री फसाड और सीडर। तो इस हम फैक्ट्री क्या यूज करते हैं, बेसिकली फैक्ट्री हमको क्या करती है, एक फेक डेटा प्रोवाइड करा देती है जिसके थ्रू आप अपने टेस्टिंग को काफ़ी इजी वे में परफॉर्म कर सकते हैं। नहीं तो अगर 10,000 डेटा चाहिए तो आप बैठ के एंट्री करते रहो। तो इस चीज़ को इजी बना देता है फैक्ट्री। ओके, एक चीज़ हमें फैक्ट्री से डेटा चाहिए। बट हाँ, हमें एक लारावेल में क्या होता है कि आप डेटाबेस वाले फोल्डर में अपन चलते हैं, वहाँ पे अपने को माइग्रेशन फाइल मिलेगी, डेटा माइग्रेशन। यूज़र माइग्रेशन के अंदर अपने को डेटा चाहिए। यहाँ पे यूज़र टेबल है। यूज़र टेबल के अंदर आते हैं तो बेसिकली ये यहाँ पे यूज़र टेबल का स्कीमा डिफाइंड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये जो है फ़ोन नंबर वाला कॉलम एक एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है। बाय डिफ़ॉल्ट आप जब लारावेल को इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में, और जो ऐप आप डेवलप करने वाले हैं, तो एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम जब इनिशलाइज करते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें माइग्रेशन फाइल आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलती हैं। जो कॉलम्स यहाँ पे दिए हुए हैं इतने ही मिलेंगे। तो अपने को क्या करना है, जो यूजर टेबल बनेगा ना उसमें अपने को एक एक्स्ट्रा रखना है। क्या एक्स्ट्रा रखना है, ये फोन नंबर वाला। तो मैंने इसको ऐड कर रखा है पहले से ही। ठीक है, अब माइग्रेशन फाइल हो गया। अब ये माइग्रेशन फाइल को अपने को रन करना पड़ेगा, जिसके थ्रू क्या होता है कि
हमारे जो डेटाबेस है, हमारा डेटाबेस क्या है, उसके लिए हम ये डॉट env फाइल में आते हैं, और यहाँ पे अपने को ये db डेटाबेस यहाँ पे दिखता है कि अपने डेटाबेस का क्या नाम है, लारावेल अंडरस्कोर डेटा टेबल। तो इस डेटाबेस के अंदर आपको यूजर का टेबल बनेगा, जिसके अंदर ये सारे फील्ड्स रहेंगे, आईडी, नेम, ईमेल, फोन नंबर और ईमेल वेरीफाइड एट पासवर्ड, ये सारे कॉलम्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, ये माइग्रेशन की फाइल को पहले चलाते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, एक यहाँ से न्यू ओपन करते हैं हम, PHP आर्टिशन आर्टिशन माइग्रेट PHP आर्टिशन माइग्रेट चलाएंगे तो ये देखिएगा, चूंकि मैंने ऑलरेडी टेबल के अंदर सारे डेटा को इंसर्ट कर रखा है, और ये एक्चुअल मतलब टेबल, यूजर का टेबल बन चुका हुआ, तो ये एरर फेंकेगा यहाँ पे, तो इससे घबराना नहीं है अपने को। PHP आर्टिशन माइग्रेट, मैंने अपना सर्वर ही ऑन नहीं करा है, माफ करिएगा। अपने को यहाँ पे आई एम सॉरी, एक्चुअली मैंने जैम्प सर्वर ही ऑन नहीं करा था, जिसके चलते अपने को ये एरर देखने को मिल रहा है। सो मैं कहाँ पे था, कि हम PHP आर्टिशन माइग्रेट कमांड चलाते हैं, तो हमें क्या होगा कि इसके थ्रू जितने भी ये माइग्रेशन के फाइल हैं, ये चलेंगे, और इस नाम से जा जाके टेबल्स अपने डेटाबेस में बनेगी, ठीक है। तो अपने को एक और कमांड होता है, PHP आर्टिशन माइग्रेट रिफ्रेश। ये क्या होता है, जो आपके डेटाबेस में टेबल्स बने हो ना, उसको ये फिर से माइग्रेट करेगा, तो हम ये कमांड चला देते हैं, ठीक है। देखिए हमारा फिर से माइग्रेशन का फाइल चला, और सारे चीजें बन गई होगी। अब लोकल होस्ट ओपन करके अपन चेक कर लेते हैं। जस्ट मिनट, ये में भी थोड़ा, हाँ डेटाबेस हमारा बन गया है कहाँ, लारावेल डेटा टेबल, ये रहा। और यहाँ पे अपने यूजर वाले टेबल में आते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक भी डेटा नहीं है, ठीक है, डेटा नहीं है। अब अपने को इसमें डेटा चाहिए, तो एक और चीज़ है अब समझने वाली, कि टेबल तो बन गया, टेबल बन गया, और अब अपने को उस टेबल में डेटा फिल करना है। तो इसके लिए पहले हमें जो यूजर का मॉडल है, ठीक है, कंट्रोलर MBC, आपने जान ने सुना ही होगा। तो मॉडल के अंदर चलते हैं, यूजर मॉडल के अंदर। यूजर मॉडल के अंदर आपको यहाँ पे जितने भी जो फील्ड्स होते हैं, जैसे यूजर टेबल में नेम मिलेगा, ईमेल, फोन नंबर और पासवर्ड, इसको हमने फिलेबल कर रखा है, कि मतलब ये जो कॉलम्स है उस टेबल के अंदर, इन सब में डेटा आएगा, ठीक है। ये आपको सेट कर लेना है। आपको देखना है कि जिस जिस कॉलम में आपको डेटा चाहिए वो यहाँ फिलेबल है कि नहीं। अपने को नेम चाहिए, ईमेल, फोन नंबर, पासवर्ड, ठीक है, ये हो गया। अब अपने को क्या करना है, डेटा में
टेबल में डेटा को इंसर्ट करना है। तो भाई एक एक तो करेंगे नहीं, ठीक है। अब अपने को बल्क असाइन करना है, तो बल्क अब असाइन करने के लिए चलते हैं कहाँ पे, हम फैक्ट्री का यूज करते हैं। और फैक्ट्री कहाँ मिलेगी आपको, डेटाबेस में ही, फैक्ट्रीज वाले में यूजर फैक्ट्री, यहाँ पे आते हैं। तो ये भी आपको प्री डिफाइंड यहाँ पे चीज़ें, जो ये मेथड्स हैं वो मिल जाएंगी। ठीक है। आपको जो ये नेम कॉलम रहेगा यूजर टेबल के अंदर, ये फेक मेथड कॉल करता है, और ये नेम। अब वैसे ही सारे इसमें जो जो अपने कॉलम्स रहेंगे वो, हमने एक एक्स्ट्रा ऐड करा है फ़ोन नंबर को, इसमें फेक करे। और ये जो जितने भी नंबर रहेंगे ये यूनिक रहेंगे। और ये देखिए इसमें प्री डिफाइंड मेथड्स है, फ़ोन नंबर ये जो है ना प्री डिफाइंड मेथड है। ये आपको फ़ोन नंबर प्रोवाइड करा देते हैं जो सभी यूनिक होंगे, ठीक है। बाकी अपने को इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता है, क्योंकि ये सारे प्री डिफाइंड रहते हैं। अब है कि ये फैक्ट्रीज को कैसे रन कैसे करें, तो इसके लिए अपने को क्या करना होता है, हम आप आते हैं टर्मिनल पे, और PHP आर्टिशन एक कमांड होती है टिंकर, PHP आर्टिशन टिंकर। टिंकर क्या करता है बेसिकली, ये फैक्ट्रीज के थ्रू डेटा को इंसर्ट कराता है अपने टेबल्स में। तो इसको हम चलाते हैं, ठीक है। इसको चलाया। अब ये क्या हो रहा है, ये आपसे पूछेगा कि आपको किस मॉडल के लिए डेटा यहाँ पे चाहिए। तो हमने को क्या चाहिए, यूजर मॉडल के अंदर, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे कि मुझे यूजर मॉडल के अंदर क्या करो, यूजर मॉडल पे फैक्ट्री को कॉल करो, ठीक है, फैक्ट्री को कॉल करो। और फिर क्या बताओ, इस पे एक काउंट मेथड चलाओ, ठीक है। और काउंट मेथड चलाओ, उसके बाद क्या करो, ये काउंट को क्या करना है, क्रिएट करना है, क्रिएट करना है। मगर ये तो हमने बताया कि काउंट कितनी बार चलाना है, तो मैंने बोल दिया कि भाई 5000, ठीक है। ये क्या करेगा, मॉडल को कॉल करेगा, मॉडल पे फैक्ट्री, जो हमारा फैक्ट्री है उसको इम्प्लीमेंट करता है, बोलता है कि यूजर मॉडल को कितनी बार रन करो, 5000 बार रन करो। और यूजर टेबल में वैसे डेटा जो भी यहाँ पे अपने डिफाइन कर रखा है फैक्ट्री फैसाड के अंदर, क्रिएट करो, ठीक है। इसको अपन हम अब यहाँ से क्या करेंगे, रन कर देते हैं, ठीक है। अ, ये बोल रहा है ऐप मॉडल्स यूजर, हमने कुछ गलत लिखा है क्या, मे बी ये ऐसे कुछ टाइम लेता है डेटा क्रिएट करने में, इसलिए ऐसा मैसेज दे रहा है। हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। हाँ, ये रहा। ये थोड़ा टाइम लग रहा था, तो मुझे लगा कुछ प्रॉब्लम है क्या। हाँ सर, डेटा इंसर्ट करना इट्स अ लिटिल बिट ट्रिकी फॉर यू नो फॉर टिंकर। हम यहाँ पे अपने यूजर टेबल में आते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या मॉडल में के अंदर, हाँ देखिए हमारे यूजर टेबल के अंदर कितने डेटा, 5000 डेटा आ गए होंगे। ये सबसे लास्ट में चलते हैं, इसका काउंट अपने को देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ये देखिए 5000 डेटा इंसर्ट हो चुके हैं। ये नेम का है, ये ईमेल है, ये फ़ोन नंबर कुछ ऐसा है इनका। अपने यहाँ तो खैर नहीं होता है ऐसा। अ, ये बाकी ये एक कॉलम है, इसमें पासवर्ड है। सारे मतलब कॉलम्स फिल हो चुके हैं, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, ये डेटा तो फिल हो गया, अब अपने ये डेटा को रिसीव करना है कहाँ, फ्रंट एंड पे, ठीक है। तो फ्रंट एंड पे अब रिसीव करने के लिए अपने को क्या करना होगा, अपने को चाहिए एक राउट, ठीक है। और एक अब चाहिए एक कंट्रोलर के अंदर मेथड। तो पहले हम क्या करते हैं, अपने राउट वाले फोल्डर के अंदर चलते हैं, ये वेब डॉट PHP पे आते हैं। और यहाँ पे मैंने अ, आपको पहले से ही एक राउट डिफाइंड करके रखा है। हमें ये राउट तो बाय डिफॉल्ट मिलती है, जो हमें वेलकम वाले पेज को लोड करती है, ठीक है। कि स्लैश, क्या करो, जब भी तुमको स्लैश मिले तो तुम किस वाले व्यू को कॉल कर दो, तो वेलकम वाले व्यू को कॉल कर दे, ठीक है। तो इससे हमारा फर्स्ट पेज लोड हो जाता है। हमें अब चाहिए कि ठीक है, हम राउट को गेट करते हैं किस
एक यूजर्स नाम के राउट को क्रिएट करते हैं, और इसके अंदर अपने कंट्रोलर को क्या करते हैं, एक तरह से इसको क्या बोलते हैं अपन, एक सीक्वल इंजेक्शन इसको बोलते हैं। तो डायरेक्ट मतलब ये यूजर कंट्रोलर के क्लास को ना ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर रहे हैं हम, डायरेक्ट उसको कॉल कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस चीज को सीक्वल इंजेक्शन बोलते हैं। विदाउट क्रिएटिंग क्लास ऑब्जेक्ट वी कैन यूज द क्लास। ठीक है, और यहाँ पे ये नेम वाला चीज जो अपने को रिवर्स राउटिंग के लिए यूज होता है, कि आप राउट्स का नाम कुछ और रखो और नेम कुछ और रखो। क्योंकि ये आप रिवर्स राउटिंग पढ़िएगा तो इसका यूज समझ में आता है कि बेसिकली हम नेम क्यों यूज करते हैं राउट्स में। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, अपने हमने एक कंट्रोलर बनाया है, यूजर कंट्रोलर। और यूजर कंट्रोलर कैसे क्रिएट करते हैं, आपको एक कमांड मैं बता देता हूँ। उसके थ्रू हम यूजर कंट्रोलर बनाते हैं। बेसिकली कोई भी कंट्रोलर बनाते हैं, PHP आर्टिशन मेक कंट्रोलर। और यहाँ पे अपने उसका, जैसे हम यहाँ पे यूजर कंट्रोलर तो मेरा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। हम यहाँ पे क्या बना ले, एक बना लेते हैं रोल, रोल कंट्रोलर। ठीक है, ये देखिए हमारा ये आपको कहाँ मिलेगा, ऐप वाले फोल्डर में चलते हैं, HTTP के अंदर, कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पे ये रोल कंट्रोलर देखिए एग्जिस्ट हो गया। ठीक है, तो इसी कमांड के हेल्प से हमने यूजर कंट्रोलर भी बनाया है। ठीक है, यूजर कंट्रोलर के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट कुछ ऐसा मिलता है। अपने को क्या करना रहता है, सिंपली एक फंक्शन कोई क्रिएट करते हैं, पब्लिक फंक्शन। ठीक है, और इस फंक्शन का नाम क्या देंगे, तो जो हमने राउट में डिफाइन कर रखा था, राउट में क्या रखा है हमने, इंडेक्स नाम यहाँ पे रखा है, कि यूजर कंट्रोलर के अंदर जाओ और किसको रन करो, इंडेक्स वाले मेथड को रन करो। ठीक है, तो अपने को इंडेक्स मेथड ही यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, इंडेक्स मेथड बनाया हमने, और अपने को अब क्या करना है, यहाँ पे अपने को यूजर मॉडल कॉल करना है। तो हमने यूजर मॉडल को कॉल करा, और यूजर, ठीक है, यूजर मॉडल को कॉल करा, उसके बाद क्या करो, सारे डेटा को ले आओ। ठीक है, हम सारे डेटा को ले आते हैं और इसको एक वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। इस वेरिएबल का नाम रख लेते हैं, क्या नाम रख लें, कुछ भी रख लेते हैं, डेटा, यूजर, यूजर डेटा, यूजर, हाँ यूजर रख लेते हैं, यूजर रख लेते हैं। और इसको क्या करना है, रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न क्या करना है, अपने को व्यू रिटर्न करना है ना, और व्यू रिटर्न करना है। और एक मिनट, और व्यू का हमारे नाम क्या रहेगा, तो हमने एक पेज बना रखा था, रिसोर्स वाले फोल्डर के अंदर चलते हैं अपन। जस्ट मिनट, रिसोर्स, ये रहा रिसोर्स, रिसोर्स के अंदर व्यू के अंदर आते हैं। हमने एक यूजर ब्लेड बना रखी थी, इसी के अंदर अपने को वो डेटा चाहिए। ठीक है, तो अपन कहाँ हैं, हम सिंपली ये यूजर को कॉल करते हैं, और इसके अंदर क्या पास कर देते हैं, यूजर। ठीक है, ये इसको ना यूजर डेटा कर देते हैं, थोड़ा ऑड लग रहा है इस ये नाम, यूजर डेटा। ठीक है, सेम चीज आप पास कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो यूजर डेटा है ये अपने को कहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, ये यूजर वाले मॉडल में। ठीक है, यहाँ पे ये अवेलेबल हो गई। अब अपने को क्या करना है, तो मैंने ये जो बॉयलर प्लेट बना रखा है, कार्ड कंपोनेंट लिया था हमने ठीक है, कार्ड कंपोनेंट लिया है, और इसके अंदर हमने कार्ड बॉडी, और यहाँ पे कार्ड बॉडी के अंदर एक टाइटल रखा था टेबल का। ठीक है, यहाँ पे ना क्या करते हैं, इसको रेंडर करते हैं। ठीक है,
तो उसके लिए अपन सबसे सिंपल क्या करें, हम बूट स्ट्रैप पे चलते हैं और टेबल वाला ये होता है टेबल, टेबल फॉर्म कंपोनेंट्स में मिलेंगे आपको। कंपोनेंट्स में टेबल नहीं आते हैं क्या? जस्ट अ मिनट। कंटेंट, हाँ कंटेंट्स टेबल में आ गए हम। और इट विल टेक सम टाइम, सो जस्ट अ मिनट। हाँ, ये मिला अपने को। अपने को क्या चाहिए? टेबल चाहिए। टी बॉडी, टी रो। वैसे टेबल क्रिएट करने का कोई कमांड तो होता है यार, मैंने पढ़ा था। टेबल ऐसे तो नहीं यार, ये तो काफी वाहियात है। जस्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं। टी बॉडी, इसको पूरा कॉपी करते हैं। थोड़ी यार टाइम टेकिंग है ये। ठीक है। आ, इसमें यार रुको, मैं ना पहले से बना के रखा था, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसमें ज्यादा सर खपाने वाली बातें नहीं है। आ, ठीक है, ये रहा। ये हमने एक टेबल बनाया है, ठीक है। इसका एक आईडी असाइन कर दिया, माई टेबल, ठीक है। इसमें टेबल के जो क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं ऐसे, आईडी, नेम, ईमेल, फोन नंबर, ये हमने दे दिए। ठीक है, यहाँ पे अपने को क्या यूजर्स हमने क्या पास करा है? कंट्रोलर के अंदर चलते हैं, यूजर कंट्रोलर में यूजर डेटा, ठीक है। यूजर डेटा को कहाँ पे कॉल करा है? यूजर्स वाले में। यहाँ पे हमने इसको लिखा यूजर्स डेटा। यूजर्स डेटा को बोल रहे हैं कि यूजर करे और इसको लूप करे, ठीक है। ये फर्स्ट रो पे क्या करे? लूप और इंडेक्स वन, ये चूंकि ये जो लूप है ना, लूप, ये एक लारावेल का बिल्ट इन क्या बोल सकते हैं, मेथड है, जो ये करता है, किसी भी लूप पे आइटरेट करता है। यानी वो उस लूप को काउंट करता है, जैसे अपना जो फॉर लूप आपने देखा होगा। तो जो आई होता है, आई एक क्या होता है वो, कि कितने टाइम्स कोई चीज आइटरेट हो रही है। तो बेसिकली वो यही होता है। ये इंडेक्स और प्लस वन, ये जितनी बार लूप होगी ना, ये ऑटोमेटिकली उसको कॉल करते रहेगा। और प्लस वन करते हैं तो उसकी वैल्यू एक से बढ़ती रहेगी, ठीक है। हमने सिंपली नेम को कॉल कर दिया, ईमेल, फोन नंबर, और ये क्रिएटेड ऐड वाला, ठीक है। और ये बेसिकली फोर से एक लूप है। हम यहाँ कोई भी यूज़ कर सकते हैं, फोर यूज़ कर लिया, फोर ईच कर लिया, आपकी जैसी इच्छा हो वो आप लूप यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली कुछ अ, ये ब्लेड्स डायरेक्टिव होते हैं। जैसे ये क्या बोलते हैं, एट द रेट साइन लग गया ना, तो ये ब्लेड डायरेक्टिव्स इनको बोलते हैं। तो इसके अंदर हम चेक कर रहे हैं कि अगर लूप खाली है तो क्या बोल दो तुम, ये नो यूजर फाउंड कर देना। बाकी सब ठीक है, ये इतना आप समझ रहे हैं। अब इसको हम कंट्रोल एस करते हैं और अपने व्यू वाले फाइल पे चलते हैं और देखते हैं कि ये लोड हो रहा है या नहीं। ठीक है, अपने का राउट्स का नाम क्या था? यूजर, यूजर्स। अब ये देखते हैं, मे बी टेकिंग टाइम। 5,000 डेटा ये लोड कर रहा है, ये कुछ अनडिफाइंड वेरिएबल। यार इसको कहाँ से हटाते हैं? ये अनडिफाइंड वेरिएबल बता रहा है, यूजर डेटा, यूजर डेटा इसको मिला ही नहीं। क्यों नहीं भाई मिला? एक मिनट, यूजर डेटा क्यों नहीं मिल रहा? अपने को कहाँ चलना है उसके लिए? यूजर कंट्रोलर में। ओके,
मैंने, हाँ सॉरी, एक गलती कर दी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि ये जो डेटा रिटर्न होता है ना, इसको हमें किस या तो एरे फॉर्म में सेंड करना पड़ता है। तो उसके लिए एरे फॉर्म में सेंड करने के लिए ना हमें ये कॉम्पैक्ट मेथड का यूज़ करना पड़ता है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, यूज़ कॉम्पैक्ट मेथड, ऐसा कुछ यूज़ नहीं करना है, तो आप सिंपली क्या कर सकते थे, ये जो था ना, आप यहाँ पे एरे ऐसे बना के, और ये यूजर डेटा, और ऐसे, मतलब बेसिकली आपको कैसे भी एरे बनाना था इसको। ठीक है, या तो कॉम्पैक्ट मेथड का यूज कर लो, और नहीं तो ये तो है ही। तो एक बार हम पीछे चलते हैं अपने यूआई पे, और इसको ये राउट का नाम तो कहीं गलत नहीं लिखा है अपन ने, वेब डॉट यूजर्स, ठीक तो है यार, क्यों नहीं लोड हो रहा है। हम्म, इसको एक मिनट, ये टिंकर को पहले, यार रुको, टिंकर चूंकि चला हुआ था अपन, ये यार, ओके, हाँ, मैंने सर्वर को स्टार्ट नहीं किया, पीएचपी आर्टिसन सर्व तो करना भूल गया। पीएचपी आर्टिसन सर्व के थ्रू अपने सर्वर को स्टार्ट करते हैं, और अब जाके ये डेटा अवेलेबल हो पाएगा। ये बोल रहा है यूज अनडिफाइंड वेरिएबल यूजर डेटा, वाई मैन। ये यूजर डेटा, जस्ट अ मिनट, ये से, अभी फिलहाल के इसको हम कमेंट करते हैं। एक बार चेक करें ये डेटा आ क्यों नहीं रहा। अनडिफाइंड यूजर डेटा, क्यों भाई। हम्म, ये ब्लेड फाइल पे यूजर डेटा, ये यूजर डेटा मिल ही नहीं रहा, ऐसा क्यों। Why this is not possible? Maybe I'm doing something wrong, or for each. Yeah, maybe I'm doing something wrong, so that's why I'm not getting the data. Public function index user all. Okay, return view करो user ये. Okay, user data. ओके, इसको ना कॉम्पैक्ट वाले से यूज कर लेते हैं एक बार। हम्म, इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। मैंने कॉम्पैक्ट वाला कोड पहले से लिख रखा था, और इस बार ये यूजर्स ही रखते हैं, चलो यार कोई नहीं। अच्छा,
क्यों नहीं हो रहा? यूजर्स। थैंक गॉड। मे बी थोड़ा वो कॉम्पैक्ट और वैसे जो कर रहा था उसमें कुछ प्रॉब्लम है, वैसे प्रॉब्लम तो नहीं होती है, बट आई डोंट नो व्हाई। आई रियली मैन, आई डोंट नो व्हाई दिस हैपन। We always write, we can write like a return view. Just a minute, I once again I am just check that what I make, what I do wrong. Uh, mm, okay, मे बी अगर इस बार गलत हुआ तो कुछ। ओके, मुझे लग रहा है कि अच्छा ये ना क्या बताऊं यार, मुझे तो पता नहीं है सर कभी ये गलत लिख रहा हूँ क्या कुछ ऐसे। शिट मैन, एक्चुअली मैं यहाँ पे कॉमा लगा रहा था, ये एरो लगता है। इट्स माय मिस्टेक। कभी कभी वही सिंटेक्स भूल जाते हैं आदमी की, मतलब क्या लिखना था, एरो लिखना था या ऐसे। तो अपने को ये डेटा मिल रहा है, आप देख रहे हो ना, ये पाँच फाइव 5000 डेटा है। इसको लोड कर ऐसे तो भाई स्क्रॉल करते रहेंगे फ्रंट एंड पे, पागल हो जाएगा आदमी, करना क्या है। तो अपने को अब यहाँ पे ना डेटा टेबल को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो अब डेटा टेबल इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने यूआई वाले फोल्डर में मतलब फाइल में आते हैं, और यहाँ पे ना अब अपने को डेटा टेबल की फाइल्स सीडीएन्स को लिंक करने पड़ेंगे। जो ये सीडीएन्स अपने को कहाँ मिल रही थी, ये डेटा टेबल वाले पे आते हैं, यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ दो सीडीएन्स हैं, इनको कॉपी कर लेते हैं और इनको चलते हैं कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ रखते हैं। क्योंकि ये देखिए ये सी एस एस वाली फाइल है, तो सी एस एस वाली फाइल कहाँ जाएगी, अपनी ऊपर। यहाँ पे हमने डेटा टेबल की सी एस एस फाइल को रख दिया, और यार कहाँ गया, ये हमारा डेटा टेबल का जेएस वाले फाइल का सीडीएन है। अब यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में ही नीचे थोड़ा आते हैं कि इसको कैसे क्या लिखना है, ठीक है। तो ये है, जब आप इंपोर्ट करते हैं यानी नोड के थ्रू अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है डेटा टेबल को नोड मॉड्यूल्स वाले फोल्डर में, तो ऐसे आपको करना है। अदरवाइज आपको यहाँ बहुत सारे वे दिए हुए हैं रिक्वायर करके कैसे कैसे क्या, मगर अपने को क्या करना है, जे क्यूरी वाले तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो जे क्यूरी का कोड यहाँ पे है, ये देखिए, ये जे क्यूरी के थ्रू अगर करना हो तो ये कोड चाहिए, तो कंट्रोल सी करा आपने, और यहाँ पे हमने एक स्क्रिप्ट टैग बनाई थी, उसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। ये माई टेबल किस कहाँ पे है, इस टेबल का कोई आईडी है, ठीक है। और एक और चीज़ है, हमने यहाँ पे जे क्यूरी के फाइल को ऐड नहीं करा है, ठीक है। तो जे क्यूरी के फाइल को ऐड करने के लिए अपने को कहाँ जाना पड़ेगा, जे क्यूरी सीडीएन पे आते हैं। ये यहाँ पे जे क्यूरी के मल्टीपल्स वर्जन है, तो यहाँ पे हम जे क्यूरी 3 मिनीफाइड वर्जन लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं,
और चलते हैं अपने कोड एडिटर पे। और ये कहाँ चाहिए अपने को? सबसे ऊपर, इनसे ऊपर चाहिए। ठीक है, ये जे क्यूरी की फाइल को अपने ऐड कर दिया, और कंट्रोल सी। अब आते हैं इस पे, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं डेटा टेबल इम्प्लीमेंट हो गया। ये हमारा डेटा टेबल इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुल रहा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितने अच्छे से, मतलब आपको सारी डेटा उठ के आए एकदम। ये सारी फंक्शनैलिटी भी है यहाँ पे मिलती है। अगर मिस यूलिस रियू, आई थिंक जो भी नाम है इनका, सर्च करते हैं तो काफ़ी बेहतरीन इसमें फीचर्स मिल जाते हैं आपको। सर्चिंग से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें मैनुअली हैंडल नहीं करनी पड़ेंगी सर्चिंग के लिए, कि नेम से सर्च कर ले, ईमेल आईडी से, फ़ोन नंबर से, डेट से, सारी चीज़ें ना ये खुद से ग्रेसफुली हैंडल कर लेता है डेटा टेबल सर्चिंग के लिए। काफ़ी बेहतरीन है। सर्चिंग बोल लो, फिल्टर कर लो, आपको एक बार में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 10 देता है कि आप 10 दे है, आप बढ़ा भी सकते हो इसको 25, 50, 100। एक बार में 25 डेटा देखना है तो वो मिल जाएंगे, 100 देखना है तो फिर उसको ऐसे यहाँ से चेंज कर दो, 50 देखना है अपनी को, 10 देखना है तो ठीक है। तो ऐसे करके हम डेटा टेबल को इम्प्लीमेंट कर पाए किस वे से, क्लाइंट साइड वाले पे। अब एक दूसरा तरीका क्या होता है, सर्वर साइड डेटा टेबल इम्प्लीमेंटेशन। तो उसको हम किसी और वीडियो में देख लेते हैं। बेसिकली ये हमारा था क्लाइंट साइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा टेबल यूजिंग लारावेल। ओके, थैंक यू।